अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और नए वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के आर्टिकल के बारे में। उसके बाद बात होगी कि हम पाकिस्तान किन हाथों में देने जा रहे हैं और क्या इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होंगे या नहीं होंगे, और करारदाद जो सेनेट में मंजूर की गई है उसकी वैल्यू क्या है, उसको कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इसके बारे में क्या कहना है। जनाब, इमरान खान साहब के आर्टिकल से बात स्टार्ट करते हैं। इमरान खान साहब ने जो द इकोनॉमिस्ट के अंदर उनका जो आर्टिकल शाया हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर होने वाली सियासत और पाकिस्तान के अंदर गिराने वाली गवर्नमेंट्स, यानी कि जिन जिन गवर्नमेंट्स को गिराया गया है उनके बारे में उन्होंने वो आर्टिकल लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कैसे गिराया गया, कैसे साइफर आया, पाकिस्तान में किसने उस साइफर को जो है अमेरिका की मदद की और उनके थ्रू जो ये इन्होंने लॉन्ग मार्च किया इमरान खान साहब को जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट करवाया गया 13 जमातों से, वो किसने करवाया। उस आर्टिकल को लेकर आज बड़ी गहमा गहमी रही है क्योंकि उस आर्टिकल का द इकोनॉमिस्ट में छपना एक सवालिया निशान बन गया पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है कि कैसे ये वहां तक पहुंचा और कैसे ये शाया हो गया। क्योंकि इमरान खान साहब को तो सख्त सिक्योरिटी के हिसार में रखा गया है, जेल के अंदर तो कौन वहां पे गया और उसको कैसे हासिल किया और कैसे वहां तक पहुंचा, ये भी हमारी सिक्योरिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। लेकिन इमरान खान साहब ने भरपूर अपना जो उनका लिखने का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज, जब वो तहरीर अगर आप पढ़े तो आपको ये बात फील होगी कि बिल्कुल इमरान खान साहब जैसे आपके सामने खड़े होकर वो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसी तरीके से आपको उनकी तहरीर लिखी हुई नजर आएगी और आपको ये बात भी समझ आएगी कि वाकई ये तहरीर इमरान खान साहब की लिखी हुई हो सकती है क्योंकि एक एक चीज उस आर्टिकल में लिखी गई है। देखते हैं कि इसका असर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं हमारे, उनके ऊपर कितना पड़ता है और इसको कितना सीरियस लिया जाता है और इसके अगेंस्ट में इमरान खान साहब के साथ क्या किया जाएगा। दूसरी तरफ जनाब बताएं कि मुल्क किन लोगों के हाथों में दिया जा रहा है, जो लोग एक दूसरे के मकरूज हैं। जो मरियम नवाज कहती है मेरी पाकिस्तान में तो क्या, मेरी यूके में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो जनाब मैं अपने भाई की जो है वो कर्जदार हूं, मैंने इतने करोड़ उसका देना है। तो इन कर्जदार लोगों के हाथों में आप अपना मुल्क देंगे ताकि ये आपस में एक दूसरे के कर्जे उतारते रहे आपकी और हमारी जेबों में से निकाल कर। आप मुझे एक बात बताएं कि आपके और हमारे पैसों से जनाब इनके 20-20, 30-30, 100-100 बंदा इनका उम्रे के लिए जाता है, उसका सवाब किसको होता है? इनको होता है, हमें होता है, किसको होता है? और दूसरी जानब ये पाकिस्तान की अवाम के टैक्सों के ऊपर बैठकर भी जनाब ये ऐसे इंजॉय कर रहे होते हैं कि हम लोग वोट देकर भी अपना हक नहीं मांग सकते इनसे। जिस वक्त इन्होंने वोट लेना होता है उस वक्त ये मिन्नतों तरलों पर उतरे होते हैं, अवाम के घरों में जाते हैं, अवाम की फोतगियों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, और जिस वक्त इनका ये टारगेट पूरा हो जाता है ये अपने हल्के में नहीं घुसते, ये अपनी यशियां करते हैं और उसके अंदर मगन रहते हैं। जब दोबारा वोट की जरूरत पड़ती है तो जनाब इनको अवाम याद आ जाती है। इसलिए आपने जब भी वोट देना है तो आपने किसी ऐसे बंदे को वोट देना है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सके जनाब। इसके अलावा आपने वोट जो है वो कास्ट ना करें, वो ज्यादा बेटर है अगर आपने किसी अच्छे इंसान का वोट नहीं देना तो। दूसरी जानब जनाब ये जो करारदाद मंजूर की गई है ये एक पूरा खेल खेला गया है, इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान बनते हैं। इसके अगेंस्ट में जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हम फिर भी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, इसके ऊपर अजलास होगा और उसके अंदर दोबारा से इसकी सुनवाई होगी कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। लेकिन दूसरी साइड पे देखें तो जनाब चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा साहब का कहना है कि पत्थर पर लिख दिया गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। अब देखते हैं इस सिनेरियो के अंदर जीत किसकी होती है। क्या जीत जो है वो अदारों की होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की होती है जो कानून नाफज करने वाले हैं, जिनका काम है इंप्लीमेंट करवाना, या फिर
जीत जो है वो सेनेट के उस 10 से 12 वोटों की होती है, जो कोरम पूरा भी नहीं था, तो ये करारदाद पेश की गई और उसको मंजूर किया गया और इलेक्शन कमीशन भी उसके ऊपर इजलास बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को डिनाई कर देगा? क्या उसको वो किसी खातिर ख्वाह में नहीं लेकर आएगा कि इलेक्शन नहीं होंगे? पाकिस्तान को इस वक्त किसी ऐसे गवर्नमेंट की जरूरत है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सके, और जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान को नहीं चला सकती, कैपेबिलिटी नहीं है इन लोगों की कि ये पाकिस्तान को रन कर सकें। और आप किसी हाई लेवल के ऊपर जाकर लोगों के साथ मुज़ाकरात कर सकें, दूसरे कंट्रीज के साथ जाकर मुज़ाकरात कर सकें, पाकिस्तान की माशियत को ठीक कर सकें, ये एक मुस्तहकम गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो चाहे जिस किसी की भी हो। साफ और शफाफ इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो जरूरत है। हम अवाम ही इसको साफ और शफाफ करवा सकते हैं। अगर हम लोग अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए अब नहीं निकले तो फिर अगले 5 साल पाकिस्तान के साथ क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है जनाब। हमें चाहिए हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर वोट देने के लिए निकलें, वोट को कास्ट करें और किसी ऐसे बंदे को वोट कास्ट करें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सके। जनाब, जो लोग इस वक्त इस इलेक्शन को डिले करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये मुल्क के अंदर जो है ये अच्छी बात नहीं होगी। आपका मुल्क जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकेगा। आपकी गवर्नमेंट का आना जरूरी है, किसी ऐसी गवर्नमेंट का आना जरूरी है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सके। मौलाना फजलुर रहमान साहब कल सुना है जनाब जा रहे हैं एक विजिट के ऊपर अफगानिस्तान में। ये जो इनको वहाँ की बुरी हुकूमत है उन्होंने इनको दावत दी है वहाँ पे आने की। मौलाना साहब जाएंगे और वहाँ पर जो गुफ्तगू होगी वो भी जनाब मायना रखेगी आपके आने वाले इलेक्शंस के ऊपर। अभी तक तो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जो कंडीशन जैसे बाप पार्टी ने अचानक कहा कि ये करारदाद मंजूर करवाई है, उससे लगता है कि जिन लोगों ने इनको कह के ये करारदाद पेश करवाई है वो ये इलेक्शन होता हुआ नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना हो और ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये बैठी रहे और पाकिस्तान के लोगों का खून चूसती रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो पाकिस्तान को इन बद किरदार लोगों से बचाए जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और इसके अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों को जो है वो ऐसे लोगों के शर से बचाए। आमीन सुमा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहां भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।